हेलो एवरीवन। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के 3 दिन बाद पेपर हैं। अब साइंस के पेपर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है डायग्राम पे, केस बेस्ड स्टडी पे कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि साइंस में कौन कौन से डायग्राम आते हैं। सबसे पहले बात कर लें बायो के सेक्शन में। न्यूट्रिशन से कोई डायग्राम नहीं आता, जहाँ पे अगर न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करें तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में उनके 5 स्टेप्स एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और न्यूट्रिशन इन अमीबा आपके वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आ सकता है, यानी 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में कोई डायग्राम नहीं आएगा, रिस्पिरेशन से कोई डायग्राम नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में कोई डायग्राम नहीं आएगा। फिर सीधे टॉपिक आते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे ग्राफ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट या ह्यूमन हार्ट का टीएस सेक्शन। फिर मेलपिगियन टिब्यूल का, जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका क्वेश्चन बनता है सीधे डायलिसिस से 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे चलते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, देखने में ब्रॉड है, लगता है कि क्या क्या तैयार करें क्या ना तैयार करें। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा के आ सकते हैं। कोई पेपर एग्ज़ाम डायग्राम दिया रहेगा कि हाँ ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करना है। रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम मैंडेटरी है, वो तो आना ही है। न्यूरॉन का डायग्राम मैंडेटरी रहता है, कभी कभी आ जाता है। अब चैप्टर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी किया उसमें दिया गया कि 3 मार्क्स, लेकिन 3 मार्क्स का ये चैप्टर नहीं आएगा। ये चैप्टर आपको मिलेंगे 5 मार्क्स में, जिसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के सारे डायग्राम आप जान लीजिए, यानी बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, ये सारे। फिर फ्लावर का डायग्राम एलएस या टीएस। फिर पॉलिनेशन में सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन अगर क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ डायग्राम आपको देने ही देने हैं, यानी ये नहीं कि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेबल करने का या क्वेश्चन आ सकता है वैसोटोमी, ट्यूबोक्टोमी का। अभी अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं चैप्टर वाइज। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट जेनेटिक्स में। यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं मिलता है, इसमें केवल आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। फिर आवर इन्वायरमेंट चैप्टर बहुत सालों से नहीं आ रहा था, लेकिन इस साल आफ्टर कोविड आ रहा है आपके पेपर में। तो जहाँ पे आपको फूड वेब, फूड चेन, फूड पिरामिड, बायो मैग्निफिकेशन, ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है। फिर आपको मिलेगा 5R प्रिंसिपल का, ये आपके बायो के डायग्राम के हैं। फिर फिजिक्स में आते हैं, ह्यूमन आइज का डायग्राम ज़रूर आता है, मायोपिया, प्रोबायोस्फिया, ये सारे क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलते हैं। फिर ओम प्रिंसिपल आएगा, ये सारी चीज़ आपको जानना है। फिर आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से कौन सी इमेज कहाँ बनती है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा इनफाइनाइट पे बनता है, कौन सा फोकस पे बनता है, कौन सा सेंटर पे बनता है, ये डायग्राम आपको देखना है। और डायग्राम का नेचर क्या होगा। नेचर जब भी हम सोचते हैं कि नेचर क्या होगा, कैसे बनेगा, तो होता क्या है कि इन्वर्टेड बनेगा या पैरेलल बनेगा या स्ट्रेट बनेगा या अपने एक्चुअल साइज़ पे बनेगा, ये साइज जानना है। यानी जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि उनके साइज़ क्या होगा। इन्वर्टेड होगा यानी उनका फॉर्म कैसे होगा, कि इनफाइनाइट पे बनेगा, अपने एक्चुअल साइज से ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा। फिर केमिस्ट्री में कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे डायग्राम भरे वाले क्वेश्चंस आए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर वाइज चलते हैं कि एमसीक्यू से लेकर के कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं।